बात अब केदारनाथ की करेंगे, जहां बादल फटने की वजह से लोगों की जो मुसीबतें हैं वो लगातार वहां पर बनी हुई है। जो यात्री वहां पर फंसे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। आज फिर चलाया जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। MI-17 हेलीकॉप्टर चिनूक के जरिए रेस्क्यू जारी है। अभी भी फंसे हजारों यात्री भीमबली, जंगल चट्टी, लिंचौली में भी यात्री फंसे हुए हैं। कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रही कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केदारनाथ के रास्ते में 1500 श्रद्धालु फंसे, 150 लोगों से परिवार का नहीं हो रहा संपर्क। और इसी हेडलाइन के साथ इस खबर का जिक्र अखबारों में भी। अब इन 3 तस्वीरों के जरिए देखिए कि हालात वहां पर किस तरह से है। पानी का वेव देखिए, सब कुछ बहाकर ले जाने को आमादा नजर आ रही है। और वायनाड की तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर सेना की तरफ से ये पुल का निर्माण किया गया, क्योंकि वहां पर भूस्खलन की वजह से, भारी बारिश की वजह से जो पुल बना हुआ था वो पानी में बह गया। और फिर से एक बार पुल बनाकर वहां पर लोगों को जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हरीश हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, केदारनाथ की अगर बात करें तो अभी भी कई श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं। जरा अपडेट दीजिए कि इस वक्त वहां पर कैसी तस्वीरें हैं, किस तरह से वहां पर बचाव राहत कार्य जारी है। हरीश, आप तक आवाज जा रही है? चाहेंगे क्यों? जी 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 बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है। जी हरीश, सबसे पहले हम मौसम का अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि केदार घाटी के लिए आज भी मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया भारी बारिश का। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात की है कि केदार घाटी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन होना है वो हेलीकॉप्टर के जरिए होना है। और हेलीकॉप्टर के बीच में मौसम सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। और आज ये उम्मीद की जा रही है कि हेलीकॉप्टर उड़ेंगे और वहाँ से जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं केदारनाथ पैदल मार्ग में, उनको लेकर के रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर लेके आएंगे। लेकिन अभी भी मौसम है वो अभी भी क्लाउडी बना हुआ है, बारिश की आशंका है। देर रात से जो बारिश हो रही थी वो अभी फिलहाल तो थमी है, लेकिन आगे बारिश होने की संभावना बन जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जंगल चट्टी और भीमबली के आसपास हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि अब जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के ग्रामीण हैं, वो भी उनकी मदद के लिए उतर गए हैं। जो भी रास्ते, चाहे वो जंगल के रास्ते हो या फिर गौरीकुंड वाला रूट, जिस भी रास्ते से संभव हो सके, स्थानीय लोग भी उन्हीं रूटों से होकर के केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए उतर गए। अच्छा हरीश, क्या कुछ इसमें अपडेट है? कितने लोग फंसे हुए हैं? क्योंकि जानकारी ये थी कि 4000 से ज्यादा लोग वहां पर फंसे हुए हैं, तो अभी सभी वहीं पर हैं या कुछ लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है? देखिए, अभी तक करीब जो प्रशासन का दावा है कि 7000 से ज्यादा लोगों का वो रेस्क्यू कर चुके हैं, जिनको सुरक्षित सोनप्रयाग में पहुंचाया गया है। लेकिन खबर ये है कि अभी भी जो लोग वहां से रेस्क्यू करके जिन लोगों को सोनप्रयाग पहुंचाया गया है, उन लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहने है कि हजारों की संख्या में, संख्या तो वो बता नहीं पाए, लेकिन कहा कि बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग वहां पर फंसे हुए हैं, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं, जो जरूरत की चीजें, पानी है, खाने पीने के सामान है, उनसे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वजह सिर्फ इस बात की है कि हालांकि प्रशासन की ओर से, जो उत्तराखंड सरकार के हेलीकॉप्टर है, उनकी ओर से रसद सामग्री भेजी जा रही है, लेकिन कल भी हमने देखा कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए क्योंकि मौसम रोड़ा बन रहा था। लेकिन आज एक बार अभी फिलहाल बारिश नहीं है, मौसम क्लाउडी है। अब ये देखना होगा कि विजिबिलिटी कितनी है, आज को लेकर भी उत्तराखंड में कई जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। तो क्या हम ये माने कि यहां पर एक बार फिर से आज भी रेस्क्यू में मौसम बाधा बन सकता है? बिल्कुल, आज भी मौसम जो है बाधा यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है केदार घाटी की यदि हम बात करें। और इसके अलावा अन्य जनपदों में भी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी, यहाँ के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान ने जारी किया है। तो अभी भी केदारनाथ पैदल मार्ग पर जो श्रद्धालु हैं वो फंसे हुए हैं, उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए, ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी मदद का हाथ बढ़ाया गया है और केंद्र सरकार के द्वारा चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं सहायता के लिए। इस बीच कितने हेलीकॉप्टर्स फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजे गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा?
देखिए, केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर और 4 MI-17 मौजूद हैं जो गैरसैंण में लैंड किए हुए हैं, मगर वो मौसम की वजह से उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है, मौसम बहुत खराब है, अंधेरा छाया हुआ है। हमने यदि केदार घाटी के इतिहास की हम बात करें तो कई बार ऐसी यहाँ पर बड़ी घटनाएं हो चुकी है, चाहे 2013 की बात हो या 2014-15 की बात हो। तो इस वजह से यहाँ पर ये सबसे बड़ी चुनौती है एयरफोर्स के लिए कि यहाँ पर मौसम सबसे बड़ी जो है बाधा बन रही है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि जो यहां पर मिसिंग है, प्रशासन के पास इस बात का कोई डाटा नहीं है कि कितने लोग मिसिंग है। हालांकि यह दावा किया जा रहा है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 150 से 200 के बीच में लोग मिसिंग है। इस बात का पता तब चलता है जब कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है? अगर किसी को अपनों का पता करना है या कुछ जानकारी लेनी तो कोई हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी अगर हो तो? रुद्रप्रयाग पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है इस बात को लेकर के, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी पहुंच हेल्पलाइन नंबर तक नहीं हो पाई है। और कई लोगों से हम भी मिले, हमने उनसे बातचीत करी, उनके परिजनों से बातचीत करी, अलग अलग राज्यों से, कोई मध्य प्रदेश से था, कोई हरियाणा से था, कोई गाजियाबाद से था। तो तमाम ऐसे राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं जो अपने परिजनों को तलाश में यहाँ पहुंचे हुए हैं। बाकायदा उन्होंने फोटो चस्पा की हुई है कि हमारा बेटा है, ये हमारा भाई है, ये हमारे हस्बैंड है। तो ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापता है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं और काफी ज्यादा टाइम भी हो गया है। तो एक बड़ी ये चुनौती प्रशासन के लिए भी है कि इन लोगों को जो खाने की सुविधा है वो उपलब्ध कराना, फिर साथ साथ रेस्क्यू भी इन लोगों का करना। तो एक चैलेंजिंग फेज है प्रशासन के लिए भी इस वक्त। बिल्कुल चैलेंजिंग है। जो केदारनाथ पैदल मार्ग है वो गौरीकुंड से होकर के हुए गुजरता है, लेकिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो दूरी है 6 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर जगह जगह लैंडस्लाइड है, वहां पर वाहन नहीं जा सकते हैं। गौरीकुंड से फिर केदारनाथ के लिए पैदल जाना होता है और केदारनाथ पैदल मार्ग पे जगह जगह क्षतिग्रस्त है, चाहे वो भीमबली हो, रामबाड़ा हो या फिर जंगल चट्टी हो। ऐसी इन जगहों पर जो श्रद्धालु हैं हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों के लिए क्या उन लोगों को खाना मिल पा रहा होगा, नहीं मिल पा रहा होगा, ये तमाम ऐसी दिक्कतें। हालांकि प्रशासन रसद की व्यवस्थाएं पूरी कर रहा है। यहाँ पर 4 हेलीपैड लोकल स्तर पर बनाए गए हैं, शेरसी है, फाटा है, तमाम ऐसे उत्तराखंड सरकार की ओर से हेलीपैड रसद के इसके साथ तैयार है। लेकिन मौसम अभी भी बाधा बन रहा है। हालांकि 2 दिन पहले शुरुआती दौर में हेलीकॉप्टर के जरिए रसद तो वहां पर पहुंचाई गई थी, लेकिन अब रसद भेजने में भी दिक्कतें आ रही है। तो आज ये देखना होगा कि आज मौसम यदि खुलता है। हालांकि दूसरी ओर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट भी जारी किया है। अभी भी मौसम जो है क्लाउडी बनाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है, बादल लगे हुए हैं। तो कैसे यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ पाएगा, ये बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं वो किस स्थिति में होंगे, ये गंभीर विषय है। बिल्कुल हरीश, और देखिए लगातार सरकार भी इसे लेकर पूरी तत्परता के साथ जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश और इसे लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।